हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है और आज आज क्या कल जैसे हमारे घर में जो थोड़ा सा काम रह गया था मिस्त्रियों का, क्योंकि सामने की जो दीवार की टुकड़ी थी ना वो कम रह गई थी, तो बस कल वो टुकड़ी आ गई थी, फ़ोन आया था। तो आज सुबह सुबह ये चल दिए हैं वो सामान लेकर आने के लिए। और इतना ज़्यादा सामान तो जैसे हमारे घर में बचा नहीं था, बाकी जो थोड़ा बहुत बच गया था ना वो ये जो हमने सामने के जैसे थंब बनवाए हैं ना तब वापस हो गया था। तो अभी तो बस ये थोड़ा बहुत एक तो सामान और जो लास्ट में बचा था ना वही लेकर गए हैं घर से। तो ये और ईशांत गए थे और उसके बाद फिर जैसे अभी गाड़ी से जाएंगे, और स्कूटी से तो नहीं जाना हो पाएगा क्योंकि टुकड़ी वगैरह लेकर आनी थी ना। और बस मैं अभी लगी हुई हूँ घर की साफ़ सफाई करने में। वैसे तो अभी कई दिनों से यही काम चल रहा था, लेकिन जैसे हमने जब से हमारा घर का काम ख़त्म हुआ था ना, एक बार तो थोड़ा बहुत डेली डेली जैसे मोटा मोटी पोछा लगा लेते थे। साफ़ सफाई तो चल ही रही है लेकिन एकदम से सारा सब हो नहीं पाता है। तो आज मैंने और रितिका ने सोचा कि अच्छे से जैसे पूरे घर में पोछा लगा लेते हैं। भाई कई दिन हो गए थे, मेरी भी तबीयत कुछ ऐसी ही चल रही है। आवाज़ से अभी आप सबको पता भी चल रहा होगा, सर्दी खांसी इतनी ज़्यादा हो रखी है। और दूसरा देखिए इनकी भी तबीयत तो कुछ दिनों से ऐसी ही है और बच्चों से ये सारे काम नहीं हो पाते। और वैसे भी देखिए रितिका के पास भी टाइम कहाँ रहता है, उसके भी पेपर चल रहे हैं। तो ये है कि अभी मोटा मोटी काम कर लेते हैं। और आज मुझे मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक लग रही है। 2 दिन से लगातार जैसे दवाई पर दवाई लेते जा रहे थे, तब कहीं जाकर थोड़ा सा आराम हुआ था। तो बस आज सुबह उठते ही मैंने अपना ये काम शुरू कर दिया। अच्छे से रगड़ रगड़ कर सारा फर्श साफ किया है। सोचा तो था ये कि भाई जो जैसे खड़े खड़े हम पोछा लगा लेते हैं, मॉल का जो पोछा आता है ना वो मंगवा लेंगे, लेकिन ऑनलाइन ही मंगवाना पड़ेगा क्योंकि बाजार में तो इतनी जल्दी से जाना होगा नहीं। और ऑनलाइन जैसे जो एक दो पोछा देखा था ना मुझे अच्छा लग रहा था, वो स्टॉक में ही नहीं मिलता है। बल्कि जब हमारे घर में मिस्त्री लगे थे ना तभी से हम देखने में लगे हुए थे। मेरा ये था कि भाई पोछा तो मंगवा कर रख ही लेते हैं। एक तो देखिए मुझे थोड़ी सी कमर दर्द की शिकायत रहती है और दूसरा ये है कि भाई एक आध बार उससे काम चल जाए और एक आध बार ऐसे हम कपड़े से अच्छे से पोछा लगा दें। क्योंकि देखिए अकेले सारा सब संभालते हैं ना तो पूरा दिन निकल जाता है और फिर भी टाइम नहीं मिल पाता है और ना ही अच्छे से मतलब सारा सब हो पाता है। और कभी कभार ऐसा भी हो जाता है भाई तबीयत ठीक नहीं रहती, जैसे सर्दियों में कमर दर्द वगैरह की शिकायत हो जाती है। और अभी लगा लीजिए 4-5 दिन हो गए हैं जैसे बिटोड़ पर गोबर लगाने का काम किया था, वो पता नहीं ठंड आ जाता था या क्या वजह थी, उसकी वजह से फिर मुझे ठंड लग गई। और बस अभी तो ये लगा लीजिए कि दवाई ले लेकर भी थक गए हैं, पर आराम होने का नाम नहीं। और घर के काम का ऐसा है कि भाई किसी भी काम को छोड़ नहीं सकते हैं। बस यही है कि भाई जैसे ये पोछा वगैरह लगाने का काम है, इसका ये है कि भाई एक आध दिन जैसे वो पोछा रहता है तो वो घुमा दें, बाकी एक आध दिन अच्छे से साफ़ सफाई कर लें। तो बस अभी मैंने दीवारें वगैरह साफ़ करके अंदर से सारा सब साफ़ कर दिया था। और मैं और रितिका दोनों लगे हुए थे, एक तरफ तो रितिका लगी थी और एक तरफ मैं लग गई थी। अभी तो ये है कि भाई देखिए जैसे थोड़ा सा रगड़ रगड़ कर साफ़ करना पड़ता है ना तो थोड़ा टाइम लग जाता है। डेली डेली साफ़ सफाई सब चलता रहेगा तो फिर ये है कि भाई थोड़ा काम जल्दी बनने लगेगा। अभी तो ये है कि जैसे कहीं पर किसी चीज़ का कहीं पर किसी चीज़ का दाग लगे हुए हैं। और मिस्त्रियों के जाने के बाद भी थोड़े बहुत जैसे साथ के साथ काम तो मिस्त्रियों ने बड़ा अच्छा किया था, फर्श वगैरह सब बिल्कुल साफ़ कर दिया था, पर फिर भी कहीं कहीं पर ऐसे दाग लगे हुए थे जो छुटाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। तो बस अभी मैंने मेरा सारा काम कर दिया है, जैसे पोछा लगा दिया है। और तो देखिए काम आज सुबह सुबह ही हो गया था, खाना बना कर रख दिया था, उसके बाद फिर मैं साफ़ सफाई में लगी थी। और है ना आजकल सुबह सुबह नहाना धोना भी नहीं हो पाता है, तो इसलिए बस मेरा ये रहता है कि भाई मैं खाना बना देती हूँ। खाना वाना खाकर ये तो खेत चले गए थे और माँ भी आ गई थी। माँ कल शाम को ही आ गई थी क्योंकि माँ को जाना है मायके। तो आज बस अभी नहाना धोना हो गया है और रितिका ने थाली लगा दी है। ये तो करेगी अभी थोड़ी सी देर जैसे आराम करेगी, पढ़ाई भी करनी रहती है। और मुझे यहाँ से थोड़ा सा साफ सुथरा करना था सारा सब। वो होता है ना कि हम एक बार साफ सफाई करने लगे, जैसे कि दिवाली के
मौके पर घर की साफ सफाई शुरू होती है ना, तो हम सोचते हैं कि अभी तो घर का कोना कोना ही साफ होना चाहिए। तो बस वही था कि भाई अभी अंदर की तो देखिए अच्छे से साफ सफाई हो गई थी, पोछा वगैरह लगाकर बिल्कुल चमका दिया था। फिर मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर भी जैसे पानी डालकर अच्छे से धो देती हूँ, कई दिन हो गए थे। बस ऐसे ही सारा सब चल रहा था। वैसे यहाँ पर तो देखिए चूल्हे की लिपाई पुताई और पोछा लगाने का काम तो चलता ही रहता है। कभी एक आध बार ऐसा होता है कि मैं यहाँ से साफ सफाई नहीं करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना तो इतना ज़्यादा सामान है और ना ही टाइम लगता है। तो और इस जगह में ही मेरा पूरा दिन, मेरा क्या हम सब का लगभग जैसे टाइम सबसे ज़्यादा यहीं पर निकलता है। तो यहाँ की तो साफ सफाई डेली डेली चलती ही रहती है। क्योंकि सर्दियों के मौसम में अंदर वाले घर में तो हमारा जैसे ना के बराबर ही रहना होता, पूरा दिन आंगन में और बाहर ही निकलता है। अभी गर्मी आ गई है तो बस पूरा दिन अंदर निकलने लगेगा। अभी तो ये लगा लीजिए कि दिन भर जैसे गर्मी बढ़ती ही चली जाएगी। वैसे है ना, एक दो दिन से हमारे यहाँ तो मौसम बदल गया है, थोड़ा सा जैसे बादल से रहने लगे हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। हाँ, 4-5 दिन पहले अच्छी खासी गर्मी होने लगी थी। तो अभी लगा लेते हैं अपने लिए थाली चकोतरे की सब्जी और सिंपल लस्सी रोटी। वैसे आजकल मेरी तो जैसे लस्सी स्किप ही रहती है। भाई एक बार थोड़ी सी तबीयत बिगड़ जाए ना, फिर हमारा ये रहता है कि जल्दी से ठीक हो जाए और सारा सब पहले जैसा हो जाए। पर देखिए बीमारियां आ तो झट से जाती हैं, हमारी छोटी सी लापरवाही से ही हम बीमार हो जाते हैं और उसके बाद फिर ठीक होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो खाना खाने के बाद फिर मैं तो लेट गई थी और अभी 3:30 पौने 4 बज गए हैं। तो रितिका ने बना दी थी चाय। चाय पीने के बाद फिर वही अपना शाम का गोबर बारी का काम निपटाया। और माँ की भी आज तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। और वो कहते हैं ना कि एक बार घर में बीमारी आ जाए फिर सब का नंबर लग जाता है, तो कुछ वैसा ही है। तो बस आज शाम को हम सब ने सोचा कि कुछ हल्का फुल्का बना लेते हैं। तो माँ को तो खानी थी खिचड़ी, तो बस मैंने थोड़ी सी ज़्यादा खिचड़ी रख दी है कुकर में आज। थोड़ी थोड़ी जैसे हम सब भी ले लेंगे। और ये मैंने मूंग की दाल भिगोई थी, देखिए अच्छे से भीग गई है, क्योंकि सुबह भिगोई थी मैंने सोचा था कि आज मूंग की दाल के चिल्ले बनाएंगे। सुबह तो बन नहीं पाया, बस साफ सफाई के चक्कर में ऐसे ही टाइम निकल गया। दोपहर को कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था, तो अभी रात के खाने में तैयारी शुरू हुई है मेरी। तो दाल को मैंने छान लिया और उसके बाद फिर ये जैसे शिमला मिर्च है, 2 शिमला मिर्च थी, चॉपर में चॉप कर लिया और साथ में 2 प्याज ली हैं और ये ले ली हैं 4-5 हरी मिर्च। सोचा तो ये था कि भाई जैसे सब्जियां तो चॉपर में चॉप कर ली हैं और ये जो दाल है ना इसको मिक्सी में घुमा लेंगे, लेकिन मिक्सी एकदम से खराब हो गई। वैसे तो कई दिन से ऐसे ही चल रही है, बस ये है कि भाई गांव में जैसे थोड़ा बहुत ठीक करवा लेते हैं और उसका फिर कभी जैसे कोई नट वगैरह निकल जाता, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अभी तो फ्रिज और मिक्सी ये 2 चीजें ऐसी हो गई हैं कि नई लेनी ही पड़ेंगी। तो बस मैं आ गई हूँ बाहर, सिलबट्टा निकाल लिया और इसी पर सबसे पहला काम मैंने दाल पीसने का ही किया है। वैसे थोड़ी सी दाल तो हमारी मिक्सी में भी पिस गई थी, आधी दाल पिस गई थी, आधी बच गई थी, तो आधी फिर मैंने सिलबट्टे पर पीस कर तैयार की है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल लिया। वैसे भी देखिए मुझे चिल्ला बनाना है। पहले तो मैंने सोचा था कि जो अप्पे पैन है ना उसमें हम अप्पे बनाकर तैयार करेंगे। जब से मैंने वो अप्पे पैन मंगवाया है तब से उसमें कुछ भी बनाया ही नहीं है। हाँ, बस एक बार मैंने मसाला बाटी बनाई थी जो कि खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। तो आज मैंने सोचा चलो आज उसमें अप्पे बनाकर देखते हैं। तो ये दाल तो हमारी पीसकर तैयार हो गई है सारी की सारी। और आज शाम के टाइम पर चूल्हा जलाने की थी छुट्टी, सोचा कि सारा खाना जैसे गैस पर ही बना लेंगे। खिचड़ी तो कुकर में बनी ही गई थी, थोड़े से मुझे ये अप्पे बनाने, तो ये भी मैं गैस पर ही बनाने की सोच रही थी। लेकिन अभी बाहर आ गए, मिक्सी खराब हो गई थी, तो बस अभी तो चूल्हे पर ही बनाएंगे। तो सारा सब मैंने चूल्हे के पास ही सामान वगैरह सब बाहर ही रख लिया है। तो ये जो मैंने मूंग की दाल पीस कर तैयार की थी इसमें मैंने जैसे प्याज डाल दी है और शिमला मिर्च, साथ में थोड़ा सा हल्दी, नमक और लाल मिर्च डाल दी थी, क्योंकि मैंने दाल के साथ भी थोड़ी सी हरी मिर्च डाल ली थी। तो तीखा तो हम अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस अभी सारी सब्जियों को तो मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। सब्जियां तो देखिए झटपट से मिक्स हो गई थी। उसके बाद फिर इसमें मैंने ये आधी कटोरी सूजी डाल दी है। जैसे 1 कटोरी के आसपास मैंने ये दाल भिगोई थी और उसमें आधी कटोरी सूजी डाली है। और यहाँ पर मुझे डालनी थी आधी कटोरी या 3-4 चम्मच दही, लेकिन दही आज घर पर थी नहीं, तो मैंने इसमें लस्सी डाल ली है। वैसे भी देखिए खट्टापन चाहिए, दही है कि भाई थोड़ी सी थिक रहती है, लस्सी थोड़ी सी पतली रहती है। तो मैंने बस उसी हिसाब से पानी के बगैर ही लस्सी डालकर ये मिक्सचर तैयार कर लिया था। और फिर इसमें डाला है आधा से इनो का, क्योंकि मैंने जैसे पहले जो
मिक्सचर तैयार किया था ना वो थोड़ा सा ज़्यादा था और एकदम में इतने ज़्यादा अप्पे हमारे बन नहीं पाएंगे, तो उसी हिसाब से फिर मैंने आधा आधा कर लिया है। तो आधा ये हमारा मिक्सचर था, इसमें मैंने आधा ही पैकेट डाला है इनो का, अच्छे से मिक्स कर दिया और उसके बाद फिर बस इस अप्पे पैन में डालकर पकने के लिए छोड़ दिया था। धीमी धीमी आँच पर इसको अच्छे से पकने दे। और पहले मैंने है ना इसमें थोड़ा थोड़ा घी भी लगाया था, घी से इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया था और उसके बाद फिर मैंने इनको पकने के लिए रखा था। और ये देखिए एक साइड से अच्छे से पक गए थे ना, फिर मैंने इनको पलट दिया, हल्का हल्का ये चिपक भी गए थे इसमें और पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। जैसे एक साइड से पक गए थे तो पलटने के बाद फिर मैं लग गई थी ये थोड़ी सी हरी मिर्च की चटनी बनाने की। अभी जैसे ये अप्पे बन रहे हैं, फिर मैंने सोच लिया था कि इसमें तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, बिल्कुल अंधेरा मतलब थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो चिल्ले बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि पहले चटनी बनाकर रख लेती हूँ। तो बस इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लहसुन डाला है और हरी मिर्च, और कुछ नहीं डाला है क्योंकि हरा धनिया तो अभी घर पर रहता ही नहीं है। तो बस सिंपल सी लहसुन और हरी मिर्च की चटनी बना ली है। कई दिन हो गए थे, एक तो सबकी तबीयत कुछ ऐसी चल रही थी और दूसरा आज मन कर रहा था कुछ चटपटा सा खाने का, और तला भुना तो हम कुछ बना नहीं सकते थे। वैसे तो देखिए हम सब के लिए खिचड़ी हो गई थी, आज का हमारा डिनर तैयार ही था, लेकिन ये दाल भीगी हुई रखी थी तो सोचा चलो थोड़ा सा कुछ बना लेते हैं। और आज मेरा भी मन कर रहा था कुछ चटपटा खाने का, पर वो कहते हैं ना कि हम अपने लिए कुछ भी करने बैठते हैं ना तो ऐसा ही होता है। वैसे तो सबकी फरमाइश पर हम घर में हमेशा कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं, तो कभी कभार अपने मन का भी कुछ बना लेना चाहिए। तो जी अप्पे तो हमारे एक बार तो जैसे बनकर तैयार हो गए थे, उसके बाद फिर उस पैन को मैंने उतार दिया है नीचे और चूल्हे पर रख लिया है तवा, और इस पर फिर मैंने डाला था थोड़ा सा देसी घी, तेल वगैरह कुछ नहीं लगाया था, घी लगाकर ही सेक लिया था मैंने। और बस ये बैटर डालकर फिर अच्छे से इसको जैसे एक साइड से सिकने के बाद पलट दिया था। यहाँ पर आँच थोड़ी सी मुझसे तेज हो गई थी, तो इसलिए इसका रंग थोड़ा सा ऐसा हो गया है, जैसे थोड़ा सा ज़्यादा सीख गया है। बाकी खाने में तो देखिए काफ़ी स्वादिष्ट बने थे, और मैं तो है ना बहुत कम बनाती हूँ ये सारी चीज़ें, हमारे घर में लगभग वही रोटी सब्जी यही सब चलता है। वैसे तो देखिए जैसे चिल्ला वगैरह ये सारी चीज़ें हम नाश्ते में बनाते हैं सुबह के खाने में, लेकिन सुबह तो लगभग ये रहता है कि भाई इनकी खेत जाने की जल्दी रहती है ना, तो हमारे घर में लगभग रोटियाँ ही बनती हैं। तो कुछ भी चटर पटर या ऐसा बनाना रहता है तो मैं शाम के टाइम पर ही बनाती हूँ। तो बस चिल्ले बनकर तैयार हो गए थे और चटनी तो मैंने पहले ही पीस ली थी। तो थाली तैयार है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और कभी कभार कुछ अलग चखना भी बनता ही है, तो आज मैंने इनको भी चिल्ले ही खिलाए थे। खिचड़ी तो वैसे भी इनको इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, स्पेशली तो मैंने इनके और मेरे लिए ही बनाए थे। बच्चों का तो ये था कि भाई खिचड़ी ही हो जाएगी। बाकी उन दोनों बहन भाई ने जो मैंने अप्पे पैन में अप्पे सेके थे ना वो खा लिए थे, बच्चों को वो खाने में बड़े अच्छे लगे थे क्योंकि एकदम करारे करारे बने थे। तो जी चिल्ले तो हमारे बनकर तैयार हो गए थे, और एक कटोरी मूंग दाल में है ना पूरे घर के लिए नाश्ता बनकर तैयार हो जाए, इतने चिल्ले हमारे बन गए थे। तो बस इनका खाना हो गया था, माँ ने तो पहले ही खा लिया था, खिचड़ी बन गई थी तो माँ के लिए तो मैंने थाली पहले ही लगा दी थी, क्योंकि तबीयत कुछ ठीक नहीं थी ना, तो माँ चली गई थी सोने के लिए। बस खाना पीना हो गया था, ईशांत का भी खाना हो गया था, उसके बाद फिर मैंने और रितिका ने खाना खाया है, और अभी हम दोनों माँ बेटी बैठ गए थे बर्तन साफ़ करने के लिए। देखिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो हर काम में रितिका को ये रहता है कि मम्मी अकेली परेशान होगी। जैसे इसको पढ़ाई भी करनी रहती है तो मेरा ये कि नहीं मैं अकेले ही देख लूँगी, तुम जाकर कुछ देर अपनी पढ़ाई वगैरह कर लो। लेकिन इसका ये है कि नहीं थोड़ा थोड़ा करके ही सही, हाथ तो देखिए पूरा दिन मेरा ये बटवाती ही है। और बच्चों का देखिए छोटे मोटे कामों का भी बहुत सहारा हो जाता है। तो बस अभी मैंने लिया है 1 गिलास गरम गरम पानी, खाना पीना हो गया था। और थोड़ा सा जैसे अभी मुझे दवाई लेनी थी, लेकिन आज मैं दवाई नहीं लूँगी, दवाई मैंने स्किप कर दी है। तो गरम गरम पानी पीते हैं ना तो गले में थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो बस थोड़ा सा ज़्यादा गर्म पानी ले लिया था मैंने। और इधर इन्होंने रख ली है चूल्हे पर ये लोहे की कढ़ाई, और इसमें डाला खड़ा नमक, जो कि हम भैंसों के खाने के लिए जैसे जो चाट वगैरह बनाते हैं ना उसमें डालते हैं, या फिर लस्सी वगैरह पिलाते हैं। हमारे घर में तो देखिए हमेशा रहता ही है। और साथ में इसमें डाल ली है 2 चम्मच खाने वाली जो हल्दी रहती है ना, हम सब्जी में डालते हैं वो। और दोनों चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। और ये अपना एक देसी नुस्खा तैयार कर रहे हैं, जैसे सर्दी खांसी वगैरह हमें हो जाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे छाती में बलगम जम गया है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। नज़ला वगैरह की शिकायत रहती है ना, तो ऐसे इस नमक और हल्दी की सिकाई करके देखें, बड़ी जल्दी आराम होता है। अरे देखियो थोड़ा आगे के देखो आगे
दूसरा होगा, उस दिन तो साबत था देखियो यो किसी गया सुत्ती तर गया लिकट जाने तो लिकट जाएगा तो देख के जाके घेर के देख ले मन्नत लागे लिकड़ेगा। ज्यादा गर्म हो रहा है ये तो मन लगा मुझे खा दिया ना लिकड़े। तो जी देखिए हमारी दादी नानी के ये नुस्खे तो हमारे पास काफ़ी सारे रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि हमें आजकल कुछ आदत ऐसी हो गई है कि हम सबसे पहले दवाई गोली की तरफ भागते हैं। तो बस वही है, कई दिन हो गए थे वैसे तो इन्होंने तो जैसे दवाई गोली काफ़ी ले ली हैं और थोड़ा सा इनको आराम भी हो गया है, लेकिन वो बस छाती में थोड़ा सा भारीपन है। तो आज इन्होंने बस ये नमक और हल्दी भूनकर तैयार की थी और थोड़ी सी ज़्यादा गर्म हो गई थी, तो इसको हल्का सा ठंडा होने दे। ये नहीं कि भाई थोड़ा ज़्यादा गर्म से सिकाई करें, कहीं ऐसा ना हो कि भाई जल ही जाएं। जैसा हमारा शरीर सहन कर सके ना, बस उतनी ही इसमें निवास होनी चाहिए। तो इन्होंने तो अपना वो होममेड पैक तैयार कर लिया था सिकाई के लिए और ये बैठ गए थे सिकाई करने और मैं लगी हूँ अभी। ये घी गरम करके रखा था मैंने, नवरात्रे आने वाले हैं तो मैंने सोचा कि जैसे अभी देवी मैया की जोत जलाएंगे ना, तो एक डब्बा घी का अपना अलग से भर कर रख लेते हैं। वैसे पूजन के लिए घी मैं हमेशा अलग डब्बे में भरकर रखती हूँ, ये नहीं कि भाई जिसमें हमारा खाना पीना चलता रहता है उसी में हम फिर पूजन का घी लेते रहते हैं। पर वो डब्बा अभी खाली हो गया था, उसमें बिल्कुल थोड़ा सा घी बचा हुआ था और ये मैंने आज बिल्कुल साफ़ सुथरा घी अलग से तैयार किया। पिछले 4-5 दिन से लगी हुई थी मैं, तो आज इसको छान कर डब्बे में भर कर रख दिया। एक बार और डाल देंगे तो ये हमारा घी तैयार हो जाएगा। बाकी मेरी छोटी मोटी तैयारी चल रही है अभी, और 2-3 कटोरियाँ बच्चों ने रखी हुई थी इस जाली में घी की। तो बस अभी मैं लग गई थी ना, तो सोचा चलो अपना ये काम भी कर देती हूँ। इनका ये रहता है कि कुछ भी खाना पीना हो तो बस घी निकाला, खाया उतना खाया, बाकी का जाली में रख कर छोड़ दिया। और ये मैंने बनाया है हमारे लिए काढ़ा, हम दोनों के लिए ही। तो बस अभी काढ़ा ले लेते हैं। बाकी तो मैंने अपना सारा काम निपटा दिया और सारा काम निपटा कर जैसे पहले बना कर रख दिया था, अच्छे से ये ठंडा हो गया। अभी इसको फिर से गर्म किया है और बस अभी इसको पीकर सो जाएंगे। तो ये है कि भाई थोड़ा सा आराम हो जाएगा। दवाई गोली वगैरह से है ना, ये चीज़ें ज़्यादा असर करती हैं, पर बस वही हमारी हरकत और अड़कस हमें थोड़ा ज़्यादा परेशान करता है। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। और इस टाइम पर जैसे आज पता नहीं कैसे गेट खुला रह गया था तो डैनी बाहर निकल गया था, बस हमारी वही बातें चल रही थी। इन्होंने थोड़ा सा सिकता किया था और उसके बाद फिर चले गए थे बाहर। और देखिए ऐसा हम जैसे कोई भी देसी नुस्खा अपनाते हैं ना, तो उसमें ये रहता है कि भाई जितना दवाई असर करेगी उतना ही परहेज। सिकाई वगैरह कुछ भी करें तो उसके बाद फिर रजाई ओढ़ कर सो जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और बाहर हवा में हमारा घूमना फिरना चलता रहता है ना, फिर इतनी जल्दी से आराम नहीं होता है। और इनका तो वही काढ़ा देखकर मुंह बनना शुरू हो गया था। देखिए काढ़े के नाम से ही ये रहता है, बच्चे तो लेते ही नहीं हैं। हमारा तो फिर भी ये है कि भाई हम सेहत को देखते हुए ले लेते हैं। तो बस अभी चलिए आप सबसे लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम।